हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम शुरू करेंगे अपने इंग्लिश का नेक्स्ट चैप्टर जो कि एक पोएम है। तो आइए हम अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है इफ, यानी कि अगर। तो पोएम इन व्यू, इस पोएम किस बारे में है ये पोएम? दिस इज एन इंस्पिरेशनल पोएम, यानी कि इस पोएम से आपको प्रेरणा मिलती है। दिस पोएम encourages the reader to be optimistic always in any situation. Read the poem. तो ये सिचुएशन आपको किस तरीके से एनकरेज करती है कि आपको हर सिचुएशन में पॉजिटिव सोचना चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक बिहेव करना चाहिए। तो हम पोएम शुरू करते हैं। इफ यू कैन कीप योर हेड व्हेन ऑल अबाउट यू आर लूजिंग देयर्स एंड ब्लेमिंग इट ऑन यू। तो यहाँ पर पोएट क्या कह रहा है कि अगर आप अपना मेंटली पीस को स्टेबल रख सकते हो, यानी कि आप अपने आप को मेंटली स्टेबल रख सकते हो जब आपके जो सराउंडिंग सब लोग हैं वो अपना अपना जो मेंटल पीसों से खो रहे हैं और साथ ही साथ आपके ऊपर हर चीज का ब्लेम पुट ऑन कर रहे हैं, तो उस समय आप अपने आप को शांत बनाए रख सकते हो। If you can trust yourself when all men doubt you, but make allowance for their doubting too. अगर आप अपने आप पर भरोसा रख सकते हो जबकि सब लोग आपके ऊपर डाउट कर रहे हैं, यानी कि आप अपने आप पे ट्रस्ट रखते हो और साथ ही साथ आप उनके जो डाउट्स हैं आप उनको भी कंसिडर कर रहे हो। ये नहीं कि आप उनको बिल्कुल भी कंसिडर नहीं कर रहे हो, आप उनके बारे में सोच ही नहीं रहे हो, आप उनकी चीजों को भी सुन रहे हो, समझ रहे हो, लेकिन आप अपने आप पर भरोसा, अपना कॉन्फिडेंस अपना मेंटेन करके चल रहे हो। इफ यू कैन वेट एंड नॉट बी टायर्ड बाय वेटिंग or being lied about, don't deal in lies, or being hated, don't give way to hating. And yet, don't look too good nor talk too wise. तो आगे पोइट क्या कह रहे हैं कि अगर आप वेट कर सकते हो और आप उस वेटिंग से थकते नहीं हो, यानी कि आप इंतजार कर सकते हो वो भी बिना थके, और आपसे लोग झूठ बोल के जाएं लेकिन आप फिर भी आप झूठ को ना सराहो, आप झूठ पर भरोसा मत रखो, आप मत उसमें डील करो। साथ ही आपको लोग हेट करें लेकिन आप उस हेट को वे मत दो, यानी कि आप दूसरों की जो बुरी चीजें हैं उनको खुद मत अपनाओ, आप अपना बिहेवियर सही रखो और साथ ही दूसरों की जो गलत चीजें हैं उनको मत अपने एक्सेप्ट करो, अपने चीजों को आप अपना मेंटेन करके रखो। एंड येट डोंट लुक टू गुड नॉट टॉक टू वाइज, और वो भी किस तरीके से आप इन सब चीजों को बैलेंस करो कि आप कुछ ज्यादा उनसे अलग ना लगो, कि ना ही आप बहुत अच्छे लगो ना ही आप बहुत ज्यादा एक ग्रोन अप की तरह बिहेव करो। इफ यू कैन ड्रीम एंड नॉट मेक ड्रीम्स योर मास्टर, इफ यू कैन थिंक एंड नॉट मेक थॉट्स योर एम। अगर आप ड्रीम कर सकते हो, सपने देख सकते हो, लेकिन आप उन सपनों को अपना मास्टर मत बनाओ कि एक वही चीज आपको कहीं लेकर जा रही है, उनसे आप कुछ ऐसे उनको अपने ऊपर हावी मत होने दो। और साथ ही अगर आप कुछ सोच रहे हो, आप कुछ थिंक कर रहे हो, लेकिन आप उन थॉट्स को, जो आपके विचार हैं, उनको अपना लक्ष्य मत बनाओ, उनको अपना एंड गोल एम मत बनाओ। If you can meet with triumph and disaster and treat those two imposters just the same. अगर आपको आगे सक्सेस मिलती है या फिर आप डिजास्टर से मीट आउट करते हो, यानी कि आप फेल हो गए या फिर कुछ दिक्कत हो गई, आप उन दोनों चीजों को एक जैसा ही ट्रीट करो, यानी कि सक्सेस को अपने ऊपर हावी मत होने दो, ना ही आप फेलियर्स को अपने ऊपर हावी होने दो कि आप गिव अप ही कर दो। If you can bear to hear the truth you have spoken, twisted by knaves, to make a trap for fools. अगर आप ये सह सकते हो कि आपने जो सच बोला है उसको तोड़ मत, उसको तोड़ के कोई सामने वाला व्यक्ति उसे ट्रैप बना के आपको कुछ बोल रहा है, बेवकूफों को फंसाने के लिए कोई ट्रैप बुन रहा है, कोई झूठे लोग आपकी जो बातें कही गई हैं उनको मोड़ के किसी और को कह रहे हैं, अगर आप ये बियर कर सकते हो सुन, और वॉच द थिंग्स you gave your life to broken and stoop and build them up with worn out tools.
अगर आप ये देख सकते हो कि आपने अपनी लाइफ जिस काम के लिए लगाई है उस पूरी चीज को आप टूटते हुए देख सकते हो, लेकिन फिर भी आप खड़े होकर उन सब चीजों को इकट्ठा करके दोबारा से बिल्डअप कर रहे हो अपने पुराने टूल्स को लेकर। आपने जो चीजें यूज करी थी या फिर आपने जिस चीज के लिए बहुत मेहनत करी थी वो आप अपनी आंखों के सामने टूटता हुआ देखो, लेकिन फिर भी आप हार ना मानकर उन सबको इकट्ठा करके आप दोबारा उसे जोड़ना शुरू करो, दोबारा से उसे बनाना शुरू करो। इफ यू कैन मेक अ हीप ऑफ ऑल योर विनिंग्स एंड रिस्क इट ऑन वन टर्न ऑफ पिच एंड टॉस, अगर आप अपनी सारी जीती हुई चीजों को एक ढेर बना सकते हो और उनको रिस्क कर दो आप एक गैम्बलिंग गेम के लिए, एंड लूज एंड स्टार्ट अगेन एट योर बिगिनिंग, और साथ ही उसके बाद भी आप उसे खो दो, आप उसे लूज कर दो, लेकिन फिर भी आप दोबारा से शुरुआत से उस चीज को सबको शुरू करो। एंड नेवर ब्रीथ अ वर्ड अबाउट योर लॉस, और कभी भी अपनी उस नाकामी पर ध्यान ना दो। आप उस फेलियर से कुछ सीख रहे हो, वो अच्छी बात है, लेकिन उस फेलियर को अपने ऊपर हावी ना होने दो। इफ यू कैन फोर्स योर हार्ट एंड नर्व एंड स्न्यू to serve your turn long after they are gone. And so hold on when there is nothing in you except the will which says to them, hold on. तो आगे पोइट क्या कह रहा है कि अगर आप अपने हार्ट को फोर्स कर सकते हो कि वो गिव अप ना करे, इवन तब जब आपकी बॉडी और आपका माइंड जो है वो उस चीज के लिए अब गिव अप कर चुका है, आपके पास कुछ भी नहीं है अब होल्ड ऑन करने के लिए सिवाय एक विल के जो आपसे कह रही है कि होल्ड ऑन। मतलब जब आप सब कुछ आपकी माइंड और बॉडी साथ नहीं दे रही है और आपको फिर आप अपने हार्ट को फोर्स करो किसी काम को करने के लिए, आपके पास कुछ ऐसी चीज नहीं है कि जो आपको आगे एक प्रोत्साहन दे कि आप उस चीज को करो सिवाय आपकी खुद की विल पावर के जो आपसे कह रही है कि होल्ड ऑन, उस चीज को पकड़ के रखो। इफ यू कैन टॉक विद क्राउड्स एंड कीप योर वर्च्यू, अगर आप भीड़ से बात कर सकते हो फिर भी बिना अपना वर्च्यू खोए, अपनी जो गुणवत्ता है, जो आपकी गुडनेस ऑफ हार्ट है, जो आपकी अच्छी चीज है, आप उसको खोए बिना बड़ी भीड़ से भी बातें कर सकते हो। और वॉक विथ किंग्स नो लूज द कॉमन टच, और इवन अगर आप राजाओं के साथ भी घूम रहे हो लेकिन फिर भी आप अपना जो कॉमन ग्राउंड है आप उसे ना भूलो। लाइक कहते हैं ना कि जमीन से जुड़े रहना, उस चीज को ना भूलो। इफ नीदर फोर्स नॉर लविंग फ्रेंड्स कैन हर्ट यू, इफ ऑल men count with you but none too much, if you can fill the unforgiving minute with 60 seconds worth of distance run, yours is the earth and everything that's in it, and which is more, you will be a man, my son. तो यहाँ पर पोएट क्या कह रहा है कि अगर तुम्हारे जो दुश्मन है ना ही तुम्हारे दोस्त जो हैं जो तुमसे प्यार करते हैं वो तुम्हें हर्ट कर सकते हैं, यानी उनकी कोई ऐसी चीज नहीं है जो तुम्हें हर्ट करे, तुम्हारे को परेशान करे। और जितने भी लोग हैं वो तुम पे डिपेंड करते हैं, जो लोग हैं वो तुम्हारी बातों को सुनते हैं, तुम पे डिपेंड करते हैं, लेकिन कोई भी ज्यादा नहीं। अगर तुम एक अनफॉरगिविंग मिनट को अपने को 60 सेकेंड्स वर्थ ऑफ रन से पूरा कर सकते हो और उसको भर सकते हो, यानी आपका मतलब कोई भी मिनट वेस्ट नहीं जा रहा है, तो जो अर्थ जो दुनिया है वो और जो इस दुनिया में सब चीजें हैं वो और उनसे भी ज्यादा क्या कि तुम एक आदमी बन जाओगे, यानी कि यू विल बी अ गुड मैन। ये दुनिया और साथ में जो इसमें जितनी भी सारी चीजें हैं वो तुम्हारी हो जाएंगी, और इनके भी साथ साथ और क्या बड़ी चीज होगी कि तुम एक अच्छे इंसान, एक आदमी बन जाओगे। ठीक है, तो ये पोएम किसने लिखी है? रुडयार्ड किपलिंग ने। अब हम कुछ न्यू वर्ड्स पढ़ेंगे जो हमने चैप्टर में पढ़े। पहला क्या है? कीप योर हेड, यानी कि अपना मेंटल बैलेंस को बनाए रखना, अपने आप को काम रखना। मेक अलाउंस, यानी कि सामने की बातों को कंसिडर करना। इम्पोस्टर, यानी कि जो कुछ और होने का प्रिटेंड कर रहे हैं।
नेफ्स यानी कि लायर्स या फिर कॉन मैन, झूठे। बिल्ड देम यानी कि बिल्ड देम, उनको बनाना। पिच एंड टॉस यानी कि गैम्बलिंग गेम। नर्व एंड सिन्यू, माइंड और बॉडी। फोज यानी कि दुश्मन, एनिमी। काउंट विद यू यानी कि आप पर डिपेंड है, डिपेंड ऑन। अब आगे हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स करेंगे जो हमारे को चैप्टर में गिवन है। पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहे हैं, डार्कन द करेक्ट ऑप्शन इन द ओएमआर शीट। आपको यहाँ पे ओएमआर शीट गिवन है, आपको सही ऑप्शन को क्या करना है, डार्क करना है। पहला क्या कह रहा है, द प्रेजेंट पोएम इज ए डैश पोएम। तो जो आपने पोएम पढ़ी है किस तरीके की पोएम है, ये एक इंस्पिरेशनल पोएम है। तो सही ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन सी। तो हम यहाँ ऑप्शन सी को क्या करेंगे, डार्क कर देंगे। नेक्स्ट, द पोएट ऑफ द पोएम वाज बोर्न इन। जो इस पोएम के पोएट हैं या कवि हैं वो कहाँ पैदा हुए थे, वो ब्रिटिश इंडिया में पैदा हुए थे। सही ऑप्शन क्या हो गया, सी। द पोएम इंस्पायर्स यू टू बी। तो पोएम आपको किस चीज के लिए इंस्पायर करती है कि आप हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहें, आप पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव थॉट प्रोसेस रखें अपना। तो सही ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट आपसे क्या कह रहा है, कंप्लीट द लाइंस ऑफ द पोएम, यानी कि पोएम्स में आपने जो लाइंस पढ़ी यहीं पे वो वही लाइंस गिवन है और आपको इन्हें कंप्लीट करना है। पहला क्या कह रहा है, इफ यू कैन वेट एंड फिर उसके आगे डैश, यानी कि अगर आप वेट कर सकते हो। उसके आगे हमने क्या पढ़ा था, दैट इफ यू कैन वेट एंड नॉट बी टायर्ड ऑफ वेटिंग एंड नॉट बी टायर्ड ऑफ वेटिंग, यानी कि अगर आप वेट कर सकते हो, आप इंतजार कर सकते हो और आप वो इंतजार करते करते नहीं थक रहे हो, यानी कि आप में पेशेंस है। यहाँ पे किस चीज की बात हो रही है कि आप पेशेंस रखो चीजों के लिए। नेक्स्ट, एक्सेप्ट दी विल विच सेज देम टू होल्ड ऑन, यानी कि एक्सेप्ट दी मतलब सिवाय किस चीज के, सिवाय एक विल के। एक्सेप्ट दी विल, विल यानी कि जो आपकी अंतर आत्मा जो आपसे कुछ कह रही है, आप में अपनी जो क्षमता है। ठीक है, तो एक्सेप्ट द विल विच सेज टू देम होल्ड ऑन, विच सेज टू देम, क्या बोल रही है वो करने के लिए, कि होल्ड ऑन, कि अभी थमे रहो, को अपनी जो मतलब जो तुम कर रहे हो उसे करना मत छोड़ो। नेक्स्ट, एंड लूज डैश, क्या जब आप सब कुछ कर रहे हो, आपने अपनी सारी जो आपकी विनिंग्स थी उनका ढेर बना के आपने एक गैम्बलिंग के लिए रिस्क कर दिया और जहां पर आप हार गए उसके बाद भी क्या, आप दोबारा से हार मत मानो एंड स्टार्ट अगेन फ्रॉम एट योर बिगिनिंग। एंड स्टार्ट अगेन एंड स्टार्ट अगेन एट योर बिगिनिंग। आप फिर दोबारा से हारने के बाद भी आप दोबारा से शुरुआत से सारी चीजों को स्टार्ट करो, शुरू करो फिर से। लास्ट में एंड विच, और इससे भी ज्यादा क्या, इज मोर, यू विल बी अ मैन माई सन। और इससे भी ज्यादा क्या, तुम एक अच्छे इंसान बन जाओगे, यू विल बी अ मैन। यानी कि क्या, कि अगर तुम इस तरीके से सारी चीजों के बारे में आप अपनी कोशिश करना नहीं छोड़ रहे, आप पेशेंस रख सकते हो, आप दूसरों की बातों को खुद पर हावी नहीं होने दे रहे, आप पे सेल्फ कॉन्फिडेंस है,
आप हर चीज को सही से सोच विचार कर सकते हो। आप अपनी फेलियर्स को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते, आप अपनी सक्सेस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। अगर आप इस तरीके से हो कि आप अपना कॉमन टच नहीं खो रहे हो, तो जो दुनिया है और उसमें जितनी भी सारी चीजें हैं वो आपकी हो जाएंगी और आप एक अच्छे इंसान बन के उभरोगे। अब आगे के क्वेश्चंस आप लोग खुद करेंगे ताकि आप चैप्टर और पोएम को अच्छे से समझ सको। हमारा चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद है आप लोगों को चैप्टर समझ में आया होगा, पोएम भी पसंद आई होगी। अब हम अपना नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस